तो हेलो गाइस, हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में लिनबू लियांग को कहता है कि मैं अपने हार को मानता हूँ, मुझे इसमें बुरा नहीं लग रहा। तब लियान लिनबू को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो वांग युआन और झायू के बॉडी की तरफ देखते हुए सोचता है इनकी डिवाइन सोल बेकार हो रहा है। अगर लिनबू और अन्य लोग नहीं होते तो मैं शायद इनकी डिवाइन सोल को एब्जॉर्ब कर पाता। जिस उनके वो सोल लियान के मन में कहती है कि ये लोग कमजोर है और जब तुम इन लोगों की डिवाइन सोल को एब्जॉर्ब करोगे तो अन्य लोग तुम पे ध्यान नहीं देगा। इस पर लियांग कहता है कि लेकिन इन लोगों की डिवाइन सोल को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे अपनी लाइफ और डेथ कॉपिन को बाहर निकालना ही होगा। तब वो सोल कहती है कि ऐसा तुमको किसने कहा, तुम बस अपने हाथ को उनकी बॉडी के ऊपर रखो, तुम्हारे डिवाइन सोल लाइफ और डेथ कॉपिन उन्हें अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तब लियांग कहता है क्या ये ऐसे भी काम करता है, अब मैं उनकी डिवाइन सोल को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। तब लियान वहाँ पर लिनबू और बाकी सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है। इसके बाद लियान झायू के बॉडी के पास जाता है और उसके सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। जब लिन लियांग को ऐसा करता देखती है तब पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर लियांग कहता है मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि ये लोग मरे हैं या नहीं। जिस उनके लिनबू और लिन दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तब लियांग कहता है कि मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है और हमें अब यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि मुझे लगता है बाकी लोग पार्क में पहुँचने वाले होंगे, मुझे हम लोगों को जल्दी करना होगा। जिस उनको सभी लोग जोश में आ जाता है। फिर हम लियांग को देखते हैं जो कि उनके आगे जा रहा था। यहाँ समर सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फैमिली के लोग अपने अपने लोगों को आने का इंतजार कर रहा था। फिर वो सभी दरवाजे में नजरें गड़ाए हुए थे, तभी एक लड़का उस दरवाजे में से बाहर निकलता है और इस लड़के का नाम वो हाव है और ये डेव टाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। उसे आता देख सभी लोग कहने लगते हैं कि कोई आ रहा है। फिर हम देखते हैं वो हाव एरेना में आ जाता है, जिस देख के लोग कहते हैं कि तो वो हाव है डेव टाउन के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक। और सभी लोग कहने लगते हैं कि इस बार भी लगता है डेव टाउन ही जीतेगा। और हम देखते हैं कि बाकी सभी फैमिली के लोग एक एक करके अंदर आने लगते हैं। फिर वांग युआन का फिक्र करने लगता है और सोचता है कि उसके साथ कुछ जरूर गलत हुआ है, वो अभी तक वापस नहीं लौटा। तब वो एल्डर वांग जी को कहता है कि लीडर वांग अब चिंता न करे। वांग युआन कह रहे थे कि वो लिन फैमिली के लियान को सबक सिखाएगा। तब झाओ फैमिली का लीडर लियांग का पिता की तरफ देखते हुए सोचता है कि झायू पहले से ही 1 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर में है, उसे हराने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा लियान वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। तब सायूर अपने पिता को कहता है कि पिताजी क्या कुछ गड़बड़ है, और हम देखते हैं कि लियान के पिता के चेहरे पे साफ साफ डर दिख रहा था। फिर वो सायूर को बताती है कि झाऊ मुझे लगातार दिखे जा रहा, लगता है लियान के साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। तब सायूर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पिताजी देखिए लियान भैया आ रहे हैं। लिन फैमिली को देख के सभी लोग वहाँ पर कहने लगते हैं कि ये तो लिन फैमिली के लोग हैं, क्या वो लियान है। उसे सही सलामत देख लियान के पिता के चेहरे में हंसी आ जाती है और कहता है कि ये लड़का मुझे पता था ये मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर जायूर कहती है कि मुझे भी पता था भैया, इसे बड़ी आराम से कर लेंगे। और हम वांग जी को देखते हैं जो कि गुस्से से फटने ही वाला था। जब झायू देखता है कि उसका बेटा नहीं आता तो भी उदास हो जाता है और वापस जितने भी लोग आए थे सभी एरिना के अंदर थे, जिन्हें देखकर सभी पब्लिक हल्ला मचाने लगता है। तब वो एल्डर कहता है कि टाइम खत्म हो गया है, जब उस दरवाजे में से कोई भी नहीं आता। और हम देखते कि 2 गार्ड मिलकर उस दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो एल्डर उनको बधाई देता है, कहता है कि तुम लोगों ने सक्सेसफुली सिंगलिंग वैली को पार कर लिया है। फिर वो उनके पास चेक करने के लिए चले जाते हैं कि किसके पास कितना लकड़ी का टुकड़ा है और इसी से तय होगा कि कौन कौन भाग ले सकता है इस फाइट में। फिर वो एल्डर कहता है कि हायू के पास 10 लकड़ी का टुकड़ा है, वो इस फाइट में रहेगा, और लिू चेन के पास 9 पीस है, ये भी इस फाइट में रहेगा। जिसके बाद वो सभी के एक एक करके रिजल्ट बताने लगते हैं। जिसके बाद वो एल्डर लियांग को बड़ी ध्यान से देखने लगते हैं और कहते हैं कि लियांग के पास टोटल 19 लकड़ी का पीस है और ये भी इस फाइट में रहने वाला है। जैसे उनके सभी लोग वहाँ पे शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या लियांग के पास 19 पीस है, अरे बाप रे उसे इतने ज्यादा कैसे मिल गया। तब दूसरा पर्सन कहता है कि लियांग तो बहुत ही टेरिफाइंग है। फिर एल्डर इन तीनों को फाइट के लिए चुनता है, जिसमें से कि पहला था लियान, दूसरा था वो हाव और तीसरा था लिू चेन। और वो हाव के देख के लियान अपने मन में सोचता है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि डेबू शहर और डंगोन टाउन जितने भी यंगर लोग हैं उनमें से दोनों सबसे अच्छे हैं। फिर वो एल्डर वहाँ पर अनाउंस करता है कि इस फाइट का रूल बहुत ही सिंपल है, इस फाइट में तुम तीनों में से जो भी लास्ट तक खड़ा रहेगा वही इस मैच का विनर होगा। क्या तुम लोग मेरी बात को समझ गए हो। जिसमें वो तीनों ही एक साथ कहता है कि हम लोग समझ गए। तब वो एल्डर कहता है कि तो चलो फिर फाइट को स्टार्ट करो। फिर वो तीनों अपने अपने ऑरे को रिलीज करने लगते हैं। तब वो हाव कहता है कि ये बच्चा अभी 9 स्टार प्रैक्टिशनर में है। जिसके बाद वो दोनों आपस में फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर पहले लियान को इस फाइट से हटाएगा, फिर लास्ट में वो दोनों आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन इस फाइट का विनर है। जिस पर वो दोनों ही राजी हो गए थे और वो दोनों मिलकर लियान के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।